एनकाउंटर स्पेशलिस्ट पीएसआई दीपक गुलिया का एक और धमाका। मुठभेड़ के दौरान 2 बदमाशों को किया काबू। सीआईए ने 2 कुख्यात और कई मामलों में वांछित बदमाशों को एनकाउंटर के बाद दबोचा। एक बदमाश के पैर में लगी गोली। आरोपियों से एक देसी कट्टा, एक जिंदा कारतूस, एक खाली खोल व मोटरसाइकिल बरामद। पुलिस अधीक्षक वरुण सिंगला के कुशल नेतृत्व में जारी होगा हर अपराधी का हिसाब अभियान अंतर्गत पुलिस लगातार अपराधियों पर शिकंजा कस रही है। एसपी के कुशल निर्देशन में पुलिस द्वारा चलाई जा रही अपराध एवं अपराधियों पर अंकुश मुहिम अंतर्गत सीआईए प्रभारी पीएसआई दीपक गुलिया की टीम ने 2 कुख्यात और कई मामलों में वांछित बदमाशों को मुठभेड़ के बाद धर दबोचने में विशेष सफलता हासिल की है। हुई मुठभेड़ पर एक अन्य मामला थाना कैंप पलवल में दर्ज किया गया है। पुलिस मामले की गहराई से जांच कर रही है। सीआईए प्रभारी पीएसआई दीपक गुलिया के अनुसार वह अपनी टीम के साथ अपराध रोकथाम आगरा चौक पलवल गश्त पर थे, तभी उन्हें विश्वसनीय सूत्रों से सूचना मिली कि जसवंत उर्फ तोता निवासी शमशाबाद और दिनेश उर्फ बलिया निवासी प्रकाश कॉलोनी अवैध हथियारों के साथ कुशलीपुर फ्लाईओवर के नीचे किसी बड़ी वारदात को अंजाम देने की फिराक में खड़े हैं। ये दोनों कई मुकदमों में वांछित हैं और आदतन अपराधी हैं। सूचना को पुख्ता मानकर उन्होंने टीम के साथ बताई गई जगह पर दबिश दी। पुलिस की सरकारी गाड़ी को अपनी तरफ आता देख दोनों बदमाश एक काली हीरो स्प्लेंडर मोटरसाइकिल पर सवार होकर गांव रहराना की तरफ भागने लगे। पुलिस ने उनका पीछा किया। इसी दौरान मोटरसाइकिल पर पीछे बैठे शख्स जसवंत ने अपने हथियार से पुलिस की गाड़ी पर सीधा फायर कर दिया, जो गाड़ी के अगले बम्पर पर लगा। सीआईए प्रभारी पीएसआई दीपक गुलिया ने बताया कि बदमाशों ने करीब 150-200 मीटर आगे जाकर मोटरसाइकिल को गांव रहराना से पहले एक कच्चे उबड़-खाबड़ रास्ते पर मोड़ दिया। रास्ता खराब होने के कारण उनकी मोटरसाइकिल गिर गई। पुलिस टीम ने जब बदमाशों को काबू करने के लिए घेराव करना शुरू किया तो मोटरसाइकिल चला रहा युवक कराह रहा था, जबकि पीछे बैठा बदमाश खड़ा होकर हथियार लोड करने लगा, जिस पर उनके द्वारा हवाई फायर कर आत्मसमर्पण की चेतावनी दी गई, लेकिन बदमाश ने पुलिस पार्टी पर जान से मारने की नीयत से पुनः सीधा फायर किया। आत्मरक्षा और आरोपियों को काबू करने के लिए पुलिस पार्टी ने सर्विस पिस्तौल से बदमाश के पैरों की तरफ एक फायर किया। गोली लगते ही फायर करने वाला बदमाश नीचे गिर गया। पुलिस ने तुरंत दोनों बदमाशों जसवंत उर्फ तोता और दिनेश उर्फ बलिया को काबू कर लिया। गोली लगने से जसवंत के दाहिने पैर के घुटने में चोट आई, जबकि दिनेश के बाएं पैर में गिरने से चोट लगी थी। तलाशी में जसवंत के पास से एक देसी कट्टा, एक जिंदा कारतूस और एक खाली खोल बरामद हुआ। घायल बदमाशों को तुरंत इलाज के लिए सरकारी अस्पताल पलवल भेजा गया है। सीआईए प्रभारी पीएसआई दीपक गुलिया ने बताया कि आपराधिक रिकॉर्ड के मुताबिक आरोपियों के खिलाफ फरीदाबाद तथा पलवल के विभिन्न थानों में आधा दर्जन से अधिक संगीन मामले, जिनमें लूट, जानलेवा हमला, छेड़छाड़, अवैध हथियार रखने आदि दर्ज होने मिले हैं, जिनमें से आरोपी जसवंत कई मामलों में अदालत से पीओ भी घोषित है। पुलिस ने सरकारी काम में बाधा डालने, जान से मारने की नीयत से फायर करने और अवैध हथियार रखने समेत विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज कर लिया है और आगे की कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी है। सिंगला आईपीसी के दिशा निर्देशानुसार कार्य करते हुए लगातार पलवल पुलिस अपराध की रोकथाम पर कार्रवाई कर रही है और दिन हो या रात लगातार अपनी गश्त में और रोकथाम के लिए लगातार फील्ड में एक्टिव रहती है। इसी कड़ी में जब आज रात को हम लोग आगरा चौक पर मौजूद थे, तभी सूचना मिली कि कुशलीपुर फ्लाईओवर के नीचे अपने जिले के 2 कुख्यात बदमाश, जो कि काफ़ी सारे मुकदमों में जिनके अरेस्ट पेंडिंग वांछित है, आज भी किसी वारदात को अंजाम देने के लिए कुशलीपुर फ्लाईओवर के नीचे खड़े हैं। तो इसी सूचना पर कार्रवाई करते हुए एसएचओ कैंप को इस रेड में शामिल किया गया और उन पर कार्रवाई के लिए जब हम आगे बढ़े तो पुलिस की गाड़ी को देखते उन लोगों ने अपनी बाइक को रहराना की तरफ भगा लिया। इसी कड़ी में आगे जाके रहराना गांव से पहले ही दाएं हाथ की तरफ एक कच्चे उबड़ खाबड़ रास्ते में उन लोगों ने अपनी बाइक को उतार दिया पुलिस से बचने के लिए, जो पुलिस लगातार उनका पीछा कर रही थी और वो पुलिस को पीछे की तरफ फायर करके भाग रही थी। आगे जाकर जब उनकी बाइक स्लिप गिर गई तो उनको काबू करना चाहा तो पीछे बैठा जो लड़का था जसवंत उर्फ तोता, उसने बारंबार पुलिस पर फायरिंग की तो उसको चेतावनी दी, सरेंडर करने को कहा, लेकिन पुलिस की बात ना मानते उसने फायरिंग जारी रखी।
जो कि पुलिस पार्टी ने अपनी जान मान की हानि से बचने के लिए और आरोपी को काबू करने के लिए जवाबी कार्रवाई में एक उसके पैर में गोली लगी है, जिसके बाद वो घायल होकर गिर गया और उसको अस्पताल में भर्ती कराया गया। दूसरा कैसे घायल हुआ? दूसरा जो बाइक चला रहा था वो बाइक स्लिप होने की वजह से नीचे गया है, जिसके पैर में चोट आई है, जिसका भी उपचार सरकारी अस्पताल पलवल में चला हुआ है। बदमाश ने जो गोली चलाई पुलिस की तरफ कहाँ लगी वो? एक बदमाश के दाएं पैर में घुटने में गोली लगी है। बदमाश ने जो गोली चलाई वो कहाँ लगी? पुलिस की गाड़ी में? कहाँ? पुलिस की गाड़ी में एक गोली लगी है और बाकी जो उन्होंने फायरिंग की उसमें पुलिस ने अपना नीचे झुक के बचाव किया। क्रिमिनल रिकॉर्ड क्या है इनका? दोनों के खिलाफ अगर कुल मैं बात करूँ 1 दर्जन से अधिक मुकदमे दर्ज हैं, जिनमें से दोनों 3-4 मुकदमे में 307 समेत अरेस्ट जिनकी पेंडिंग है और बहुत सारे ऐसे केस हैं जिनमें इनके खिलाफ अभी तक कार्रवाई नहीं की गई है और कुछ मुकदमे में पीओ भी हो चुके हैं। और किस तरह से छेड़छाड़ का भी बताया जा रहा है? हथौड़ा गैंग से कोई संबंध? ये लोग इनका मेनली जो रहता है, इनका एक ग्रुप नए लड़कों ने बना रखा है, सोशल मीडिया पर हवाबाजी करना, लोगों को डराना धमकाना, दहशत फैलाना, और रिसेंट जो इनके झगड़े हुए हैं उनमें इन्होंने थोड़े का प्रयोग किया था और उसी तरीके से ये मारपीट करने का काम करते हैं और इलाके में दहशत फैलाते हैं। किसी वारदात को अंजाम देने जा रहे थे? जी, रिसेंट भी इनका पूछताछ में जब तक सामने आया है कोई किसी की झगड़ा इनका किसी के साथ हुआ था तो उसके साथ भी मारपीट और हाथ पैर तोड़ने की फिराक में थे, जबकि रात को भी ये किसी न किसी वारदात को अंजाम देने के लिए ही निकलने वाले थे, जो बाद में जांच का विषय है। बाद में पूछताछ में ये चीज़ें क्लियर होगी। ये कहाँ के रहने वाले हैं? किन किन थानों में कर्म करते जी, ये दोनों किटवाड़ी चौकी के इलाके के रहने वाले हैं, जिसमें शमशाबाद और प्रकाश विहार कॉलोनी के ये दोनों रहने वाले हैं और वहीं मोस्टली इनका क्राइम का रिकॉर्ड भी वहीं का है। हैं? उम्र कितनी होगी? दोनों करीब 24-25 साल की उम्र के हैं।